अध्ययन क्लास के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अभी जैसा कि हम आपको करा रहे थे मिड टर्म एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर करा रहे थे, इस सैम्पल पेपर में हम क्या करा रहे थे आपको, हमारा सेक्शन ए फर्स्ट हो चुका था और सेक्शन सेकंड की बात करेंगे। देखिए आपका एग्ज़ाम कल है और मैं आपको इस बात का पुष्टि करा रहा हूँ कि बच्चे जिस पैटर्न से ये एग्ज़ाम दिया हुआ है और जैसे हमने वीडियो आपको दी है विद नोट्स के साथ, सारा पेपर वहीं से आएगा। आई थिंक बहुत सारे टीचर्स आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे, जैसे सॉल्यूशन करा रहे होंगे। बेटा आप कहीं से भी देखें, जिसका जो समझ में आ रहा है वो पढ़ें। मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इस बारे में, फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं उसे देखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्वेश्चन है सेक्शन जो है हमारा सेकंड, उसमें है 17 से 20 केस स्टडी आधारित है, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चन है उसमें, जैसे 17वां क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करने हैं। 18वें भी यही है, 5 है, 5 में से 4 करने हैं, तो प्रत्येक में से आपको 4 करने हैं। समय ना लेते हुए डायरेक्टली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो 17 में हमारे पास क्या है, सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन एक छोटे से अनाथ आश्रम में मनाएगी। उसने वहां रहने वाले बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सेब खरीदे। अपने बर्थडे केक के साथ उसने प्रत्येक बच्चे को 2 सेब दिए। ध्यान से रखना जरा, क्या बोल रही है वो, बच्चे को, ठीक है, चाइल्ड को उसने 2 सेब दिए और बड़े को, एडल्ट को, ठीक है, एडल्ट को उसने कितने सेब दिए, 3 सेब दिए। ध्यान से रखना, यही मेन पॉइंट है। और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए उसने। कुल 60 सेब थे और टोटल कितने थे, टोटल 60 सेब थे। ऑन हर बर्थडे सृष्टि प्लान दैट द टाइम शी विल बी सेलिब्रेट द बर्थडे इन ए स्मॉल ऑर्फनेज सेंटर। शी ब्रॉट एप्पल्स टू गिव टू चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लिविंग देयर, जो वहाँ रह रहे थे। सी गिव टू एप्पल टू ईच चाइल्ड एंड 3 एप्पल टू ईच एडल्ट अलॉन्ग विद बर्थडे केक। सी डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल 60 एप्पल। कितने एप्पल उसने डिस्ट्रीब्यूट करे, 60। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो कि बच्चों की संख्या को x और वयस्कों की संख्या को y मानकर उपरोक्त स्थिति में 2 चरों के रैखिक समीकरण में हमें बदलना है, ठीक है। क्या करना है, उसने सारी चीज बताई है। टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज x एंड नंबर ऑफ एडल्ट y, द अबव सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सिंपल सी बात है, उसने कहा कि x है, ये हमारे पास x है, जो बच्चे हैं x है, और जो बड़े हैं वो कितने, y हैं। और टोटल एप्पल कितने हैं, 60। तो बच्चे को कितने एप्पल दे रहा है, वो 2 दे रही है, और बड़ों को कितने दे रहे हैं, y। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x + 3y = 6। इसमें कौन सा क्वेश्चन है बताइए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। जो बी है वो ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जाते हैं। सेकंड में यदि बच्चों की संख्या 15 है, बच्चों की संख्या 15, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 गुणा में 15, जो हमारी x की वैल्यू है हम क्या ले लेंगे, वहाँ पे 2 गुणा 15 ले लेंगे। यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 देन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट। तो यहाँ पे 15 ले लिया प्लस 3y बराबर 60। डायरेक्ट भी करा के दिखाएंगे इसे। 30 प्लस में 3y बराबर 60 और 3y बराबर में 60 - 30 और y बराबर में 30 बटे में 3, 3 एकम 3। तो y मतलब वयस्कों की संख्या कितनी है, 10। एक तो ये है। ऑप्शन बी में हमें जो बताया गया है ऑप्शन बी 10, ठीक है। क्या हो गया, हमारे पास 10 आया है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन ए ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x + 3y बराबर में 60। अब उसने कहा है कि हमारे पास जो बच्चों की संख्या 15 है, 15 दूनी 30 माइनस कर दो, इसमें से 30 बचा, 3 से डिवाइड कर दो, 10 आ गया। फटाफट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समय ना व्यतीत करते हुए। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहेगा वो, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसने कि यदि वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब बड़ों की संख्या मतलब 2x प्लस में 3y = कितना है, 60। अब यहाँ पे दिया है, उसने क्या कह रहा है कि एडल्ट हमारे पास 12 हैं, तो 3 गुणा 12, 12 × 36, 36 को माइनस कर दो इसमें से, ठीक है।
10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 2 एप्पल दे रहे हैं, 2 से काटो 12। अब हमारे पास जो बच्चे हैं वो बच्चे कितने हो गए, चाइल्ड कितने हो गए, 12। ऑप्शन में है कहीं, जल्दी ढूंढो फटाफट। सी ऑप्शन एकदम ठीक है। क्या, सी ऑप्शन एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। कोई 4 करने हैं, मैं पांचों के पांचों सॉल्व करा रहा हूँ, देखना जरा। वो कह रहा है कि x बराबर हमारे पास -5 है और y बराबर में 2 है, तो समीकरण कह रहा है 3x प्लस में 5y बराबर में b, तो b का वैल्यू पूछेगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू रखो यहाँ पे 3 गुणा -5 बराबर में हम क्या करेंगे, प्लस में 5 गुणा 2 बराबर b, 5 3 15 प्लस 10 बराबर b, 10 में 15 में से 10 गए तो माइनस के 5 बराबर b। तो ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें ठीक है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से कराया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे। अगर आपने चैप्टर 4 की वीडियो देखी है तो आपको इसको करने में बिल्कुल भी हानि नहीं होगी और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्योंकि क्या पता आपको कौन सा अच्छा लगे कौन सा नहीं। जैसे इसने दिया है कि 4y माइनस एक्स बराबर 5, इसको कह रहा है कि हमें पुट करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और a का मान ज्ञात करना है। देखिए जब 4y माइनस एक्स बराबर 5 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, तो a का मान है, मतलब when 4y माइनस एक्स इक्वल टू 5, सिंपल सी बात है, रामायण इसकी खत्म कर दो। ये कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें जो है हमारा a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो ना, x ये रहा, यहाँ पे x ये रहा, तो a के लिए क्या हो जाएगा -1, a के लिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a की वैल्यू -1। तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा लाजवाब है। 18 हमारा देखिए, 18 किस चैप्टर से लिया गया है, 12 से लिया गया है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं फटाफट। एक त्रिभुज का नाम है ABC, और यहाँ पे इसने दरवाज़ा बना दिया है 3 मीटर का इसमें, और ये 32 मीटर है भुजा, ये 24 मीटर भुजा है, और ये पूरी 40 मीटर भुजा है। ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए आप, क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है मेजरमेंट आप पढ़िए प्लीज़। पढ़ने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वी हैव, मतलब कि हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है, इसके कारण मुझे स्पीड दिखानी पड़ रही है। सवाल यदि समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आई होप कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इस पेपर को जस्ट होने के बाद 20 तारीख के बाद 21 तारीख को आपको मैं टैली करा दूंगा कि क्या पेपर आया है, क्या नहीं आया, किस तरह से हमने कराया था। सेम बच्चों से भी रिव्यू लेंगे, ठीक है, बच्चों से भी कन्फर्म करेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला के पार्क का अर्ध परिमाप। देखिए सबसे पहले a बराबर क्या है, कंफर्म कर लो कि a बराबर हमारे पास में 40 और b बराबर में हमारे पास में 32 और c बराबर हमारे पास में 24, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल है तो हम ऑप्शनल करके बता रहे हैं, 40 सेंटीमीटर वगैरह ये नहीं लिखना है मुझे, ठीक है। मीटर है, वैसे मीटर दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि भाई s है, s का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी। आप ऐसे इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आपको बहुत जल्दी स्पीड में करना है। 40 प्लस 32 प्लस में 24/2, ठीक है। पहले से जोड़ते हैं, 4 2 6 और 3 2 5, 5 4 9, 96/2 काटेंगे तो इससे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48 इसका ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा है, डी ऑप्शन है। अब इसको जल्दी से कैसे करेंगे, जल्दी से देखिए, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। इन सभी को फटाफट यहाँ पे देखो, ये तो आपको फॉर्मूला बताया है कि आपको सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इनको संख्याओं को जोड़ो फटाफट और 2 से भाग दे दो, ठीक है। 46/2, 48 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा, सेमी पैरामीटर। अगर पैरामीटर पूछ ले, अगर पैरामीटर पूछेगा तो इन सबको जोड़ दो आप आपस में, क्योंकि त्रिभुज का पैरामीटर जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, और अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2 होता है, ठीक है। चलिए पार्क का क्षेत्रफल, अब पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। अब पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए एस आपको दिया है 48, निकाल लिया, एस अभी अभी निकाला है। अब हमें हीरोइंस का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अब एरिया निकालने के लिए क्या करो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब यहाँ पे देखिए 48 दिया हुआ है, 48 माइनस में 40
और 48 माइनस में 32, 48 माइनस में 24। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यदि कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए बहुत जल्दी करेंगे। 48 बचा यहाँ पे, 8 बचा, 40 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 1 16, यहाँ पे 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 2 गए 2। अब इसको ना तोड़ना बड़ा ईजी है। पहले ये देखो 48 है 24 है, सबसे पहले 48 को ब्रेक करो। किसको ब्रेक करेंगे, 48 को। किस रूप में होगा भाई, 24 गुणा 2, 24 दूनी 48। क्यों तोड़ा, क्योंकि 24 यहाँ पे 24 यहाँ पे, इस प्रकार से। 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 तोड़ दो, 16 को 4 गुणा 4 तोड़ दो, ठीक है। 24 को 24 रहने दो, 24 को 24 रहने दो। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले देखो कौन है, 24 है, 24 निकालो, फटाफट निकालो। अब कौन है, 2, 1 2, ये 2 निकल गया, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, फिर 2 निकल गया, 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, 2 4 हैं तो 1 4 निकल गया। 24 गुणा में 4 चौक 16, ठीक है। देखिए 16 की गुणा करो, 16 24 में 16 की गुणा करो फटाफट, 16 चौके 64 के 4 6, ठीक है। और 16 दूनी 32, तो 38, मतलब 384। आंसर ऑप्शन में देखो कौन सा है, बी, ऑप्शन बी। बी इसका ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, बी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल 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 बी ऑप्शन ठीक है। जो हमें दिख नहीं रहा है, हल्का सा हमारा एंगल थोड़ा चेंज हो गया है। ऑप्शन बी क्या है हमारा, एकदम ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखेंगे, इसी के बाद है इसका क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है वो कि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगा रहा है मैदान में, पार्क के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा क्षेत्रफल आया, ध्यान से देखना जरा, हमारा क्षेत्रफल कितना आया था, हर सवाल उसी से रिलेटेड है। हमारा जो एरिया आया था, एरिया कितना आया था 384, 20 से गुणा कर दो इसमें, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो 3 में करेंगे 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7680, 7680 बी ऑप्शन है इसका। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। 4 इसी प्रकार का है, इजी है। 4 में क्या कह रहा है, 30 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है, कांटेदार बाड़ लागत ज्ञात करनी है। बाड़ जो लगेगी, बाड़ किस पे लगाएगा, वो बाड़ लगाएगा चारों तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि चारों तरफ हमें क्या लगाना है, बाड़ लगानी है, कांटेदार तार लगाने हैं इसके चारों तरफ, इस तरह से। तो देखिए लंबाई मतलब कितने मीटर तार चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, 30 रुपये प्रति मीटर का खर्चा हो रहा है। हमारा जो तार था यहाँ पे कितना था, हमने जो निकाला था 96 मीटर लंबा था। सारी जो भुजाएं हैं हमें सबने जोड़ दी, तो 96 में हम कितने गुणा कर लेंगे, 30 की, तो 0 का 0 आ गया, 6 तिया 18, 1 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है। 2880, 2880, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 में हमारे पास क्या है कि एक गांव में एक बड़ा बिजली का खंभा है, जो पीसी हमारा बिजली का खंभा है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस खंभे को 10 मीटर लंबाई के मजबूत तार से बांधा गया है। ये तार है, यहाँ पे तार से बांधा गया है। एक बार इस खंभे पर बड़ी चिंगारी निकली, जिसके कारण मतलब कि सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। आमतौर पर किसी भी छोटी सी खराबी को रस्सी की मदद से ठीक किया जाता था, जिससे बिजली ठीक करने वाले अपनी साइकिल पर रखते थे। इस बार बिजली ठीक करने वाले को 10 मीटर लंबी सीढ़ी की ज़रूरत है, ताकि वे खंभे पर बिंदु P पॉइंट तक पहुंच सकें। सीढ़ी रेखा AC, देखिए रेखा क्या है, AC के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है, A और C, ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी सीढ़ी रखी हुई है, ये सीढ़ी भी है यहाँ पे, तो ये रखी गई है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में प्लीज़ इसको पढ़ लेना, समझ में आ गया होगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 60 डिग्री का एंगल है, ये खंभा है, इधर जो एंगल बन रहा है सेम एंगल इधर है, मतलब पहले हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बीचों बीच हमें यहाँ पे काट रहा है। तो सबसे पहले जो इसने दिया हुआ है कि ये और ये बराबर है, इसने बोला है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान से देखना, यहाँ ये खंभा खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ से देखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पी ए बराबर में पी और बी, जब हमारी ये भुजाएं बराबर हैं तो एंगल ए बराबर में एंगल बी भी बराबर होगा। तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री है तो एंगल बी बराबर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये क्लियर है, हाँ या ना। फिर हम ये कहते हैं कि जो एंगल पी है हमारा, एंगल पी है, पी से हमने जो यहाँ पे ए और सी लंब डाला गया है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ये भी क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन कहा गया है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ट्रायंगल में पी ए सी और ट्रायंगल में आपका ट्रायंगल पी ए बी सी, पी ए सी और पी बी सी में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? ठीक है, दोनों में कौन सी, मतलब देखिए पी ए सी और पी बी सी में कौन सी साइड कॉमन है? तो पी सी, पी और सी इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है पी और सी। तो ऑप्शन ए ठीक है इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड में है कि आकृति में जो आपको फिगर दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है पी ए सी, एंगल पी ए सी, ठीक है, पी ए सी और पी बी सी कौन से कोण समान हैं? कौन से कोण, इन दोनों में जो एंगल है, एंगल कौन से आपके पास समान दिए हुए हैं उसने? ठीक है, यहाँ पे ये x दिया हुआ है और ये y है। ठीक है, मतलब कि दोनों ही एंगल में कौन से एंगल आपके पास समान हैं? तो एंगल में ए सी पी बराबर में एंगल में बी सी पी, मतलब कि ऑप्शन हमारा डी सही है। क्यों सही है? देखिए ए सी पी और बी सी पी, क्यों? क्योंकि हमारा पी सी परपेंडिकुलर ए और बी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एवरी एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। कौन सा एंगल ऑप्शन ठीक है? डी ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जाएंगे थर्ड पे। किस पे जाएंगे? थर्ड पे। ठीक है, थर्ड में देखेंगे पी ए सी सेम बात कर रहा है और पी बी सी। ठीक है, इसमें कौन से कोण समान है? ये तो हमारा सॉरी जो अभी कराया है ये हमारा थर्ड था, थर्ड का है, थर्ड का हमारे पास डी है। सेकंड जो है, सेकंड में जाएंगे तो सेकंड में हमें दिखा रहा है कि सर्वांगक्षम नियम से सर्वांगक्षम कौन सा नियम है? जो सेकंड है हमारा, कौन से नियम है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल किस नियम से सर्वांगक्षम है? देखिए सबसे पहले कहते हैं कि AC बराबर में हमारे पास में BC। ठीक है, अब दूसरी तरफ में जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, दूसरी तरफ जाते हैं, हमारे पास में एंगल C बराबर एंगल C 90 डिग्री है। कौन सा है? 90 डिग्री है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि भाई P और C, PC हमारी कॉमन है। अगर देखेंगे तो ये हमारा RHS बना रहा है। कौन सा बना रहा है? RHS नियम बना रहा है। किससे सर्वांगक्षम है? RHS से। तो ऑप्शन ए जो दूसरा है उसका ऑप्शन ए, और जो थर्ड है थर्ड का डी, पढ़ा चुके हैं पहले इससे, थर्ड का डी। क्लियर है, हाँ या ना? अब आता है 4, BPC का मान बताइए। किसका? एंगल BPC ढूंढो पहले तो। ये रहा B ये रहा, P ये रहा और C ये रहा। ध्यान से देखना, क्योंकि जब हमारे दोनों ट्रायंगल सर्वांगक्षम हैं तो हमारे एंगल, जब हमारे कोई भी दो फिगर सर्वांगक्षम हो गए, ये 60 है तो ये भी 60 हो। किस नियम से? CPCT नियम से। ध्यान से देखना, ये 90 है, ये 60 है, तो दोनों का योग हो गया 150। 180 में से माइनस कर दो तो कितना बचा? 30। कितना बचा? 30 बचा। तो ये जो y है हमारा P एंगल BPC, ये हमारा आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा हमारे पास में? 30 डिग्री आएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए ही हमारे पास है तो 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? ये 30 डिग्री आएगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंगल APC का मान ज्ञात कीजिए। एंगल AP और C। ठीक है, APC का मान क्या है? देखिए सेम वैल्यू है। अगर ये एंगल बराबर है, अभी हमने करा था CPCT नियम से, y = x। क्यों है? क्योंकि भैया ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे? कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे, तो x बराबर भी 30 डिग्री होगा। x भी हमारा, तो एंगल APC भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन भी A है, इसका ऑप्शन भी A है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20
14 चैप्टर से लिया गया है, सबसे इजी है। आप इसको HW होमवर्क है, इसे खुद से करेंगे, ठीक है। समय कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर मतलब कि पार्ट बी 21 क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप देखेंगे हमारा भाग पार्ट बी में हमारे 21 और 22 दो क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा पहला क्वेश्चन है ए, ठीक है। फर्स्ट में है, फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है, ये बोल रहा है कि a इक्वल टू 2 प्लस √3 ये है। तो आप बताइए 1/a की वैल्यू क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना है, सिंपल सी बात है। पहले ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है। मतलब मैंने यहाँ पे कह रहा है इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ जब करेंगे 4 - 3, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। जब इन दोनों का डिफरेंस 1 आए, कोई भी इस प्रकार का प्रोडक्ट हो, इस प्रकार का दिया हो, इनका जब स्क्वायर करने पे 1 आए, दोनों का डिफरेंस 1 हो, दोनों का डिफरेंस क्या हो 1 हो। और बोल रहा हूँ 1/a, तो रेशनलाइजेशन करने पे कुछ भी नहीं करना, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसी का आप, इस तरह से मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, इसका पूरा का पूरा चैप्टर में आपका काम भी करा रखा है किस तरह से होगा। इसका आंसर है कि 2 - √3। इससे ज़्यादा काम करना ही नहीं है आपको, इससे ज़्यादा आपको काम करना ही नहीं है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु P जो है P -4 और -3 की x अक्ष से लंबवत दूरी है। क्या कह रहा है, x अक्ष। पहले यहाँ दूरो, ये x है, तो x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी -3 होगी। बस आंसर आ गया यहाँ पे। अगला है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होती है। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ये है, यहाँ पे हमारा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस है। मतलब इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में सबसे जो लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। लिख लेंगे। तीसरा होगा हीरोइन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन सूत्र के अनुसार किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √ में s, s - a, s - b, s - c। 12 चैप्टर है, हो गया 4, तो 21 बिल्कुल खत्म हो गया। 4 नंबर का बड़ा इजी आया है। पहले चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से, छठे चैप्टर, 7वें चैप्टर और 12वें चैप्टर से लिया गया है। अब ट्रू फॉल्स करते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स 22, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए 6 मापदंड चाहिए, 3 भुजा और 3 कोण में से कोई भी 3 मापदंड बराबर होने चाहिए। कोई भी 3 मापदंड बिल्कुल है। देखिए ये ट्राइंगल है पहला, ये दूसरा ट्राइंगल है। अब अगर हमारे पास में क्या होते हैं, चैप्टर 7 में सारी बातें बताई गई हैं, आप जाके जरूर देखें। अगर हमें साइड लेना है तो इसका साइड बराबर होगा, ये साइड है तो ये साइड बराबर होगा, एंगल है तो एंगल। कोई भी 3 मापदंड हमें चाहिए ही चाहिए। अगर 3 मापदंड हमारे पास हैं तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो ये ट्रू है, पहला वाला हमारे पास फर्स्ट ट्रू है। क्या है हमारे पास, ट्रू। अगला कह रहा है कि 0.3 बार प्लस में 0.5 बार क्या होता है, बराबर 0.8 बार होता है। क्या, बिल्कुल सही है, ट्रू है। कर लेना, चैप्टर 1 से कराया हुआ है वीडियो में लास्ट, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा है, थर्ड में बहुत अच्छा है, ये भी पहले चैप्टर से है। पहले चैप्टर से कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जाता है। एवरी रेशियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एन इंटेजर। नो, बिल्कुल भी नहीं, नॉट, फॉल्स। ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल में है, फर्स्ट एग्जाम्पल, चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहला ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 1.1 से पहले पहला ही एग्जाम्पल, ठीक है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों तो परस्पर समांतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं जी, यस, ट्रू, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो हमारा 21 और 22 भी हो गया। 23वां क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, सरल है। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्टली, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व किया है और आई होप कि हमारी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो और बना दें हम छोटी सी, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में हमें क्या दिया है कि सॉल्यूशन करना है 12 की पावर में 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर में 2/3। तो इसको एक नंबर में सॉल्व कराया है उसने, एक नंबर में सॉल्व कराया है। तो एक नंबर में सॉल्व कराने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको बताया गया था कि जब पावर सेम हो, a की पावर b गुणा c की पावर b जब सेम हो तो हम क्या करेंगे, a गुणा बेस को आपस में गुणा करा दो और पावर को उनके ऊपर चढ़ा दो। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 12 गुणा 5
की पावर में 2/3, तो कितना हो जाएगा हमारा 60, 60 की पावर में 2/3, 60 की पावर हमारे पे कितना आ जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने का आएगा? 1 नंबर का। इजी क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 24 देखेंगे आप, 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहले में कह रहा है दी गई आकृति में x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए उसने ये बोला है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, हाँ या ना, ये पैरेलल हैं दोनों, ये ट्रांसवर्सल है, तो सीधी सी बात है उसने ये पूछा है x की वैल्यू क्या है। एक तो सिंपल सा है, देखो 2 तरीके हैं इसके। अगर हमें नहीं पता कि पैरेलल है, पहली बात तो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल नहीं है, 2 तरीके से निकालेंगे। पहला ये x बराबर डायरेक्ट कर दो 110, आंसर आ गया, बट ऐसे नहीं मानेगा वो, हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास में y बराबर 110 हो गया, संगत कोण है, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 110। 2-3 तरीके से कैसे भी निकाल सकते हैं इसको, बहुत इजी है ये। और अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट और में जो दिया गया है, दी गई आकृति में p का मान बताओ, ठीक है। ये हमारा 90 है, ये हमारा 35 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 35 प्लस में 90 प्लस p बराबर 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। 180 होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ो, 125 प्लस p बराबर 180, और p बराबर में 180 माइनस में 125, तो 180 में से आप 125 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, तो हमारा p का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में रेखिक समीकरण 4x बराबर 6 का आलेख किस अक्ष के समांतर होगा। देखिए पहले सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर में 6/4 काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, x बराबर में 3/2 या x बराबर में 1.5 या 1:2, ठीक है, 1:1/2। अब ये कह रहा है कि हमारे पास ये x अक्ष है, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि आलेख किस अक्ष के समांतर होगा। ध्यान से देखेंगे भाई, x की वैल्यू ये रही, यहाँ पे कुछ भी है, 1 के बाद 1.5 आ रही है, तो 1 ये मान लिया, 2 ये मान लिया, तो यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू। तो जब ये वैल्यू आएगी, यहाँ डंडा खींचेंगे, किसके समांतर है, y के समांतर है, y के समांतर है, ठीक है। तो पैरेलल टू विच एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, राइट, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी में और इसी का हमारा और क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका और देखेंगे 25 का और। 25 के और में क्या है, ये बोल रहा है आपसे कि 2x माइनस वाई बराबर 6 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर काटेगा, x अक्ष के किस बिंदु पर काटेगा। मतलब सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू निकालेंगे, x अक्ष के किस बिंदु पे काटेगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी क्या वैल्यूज़ निकाल लीजिए, ठीक है, और वैल्यू निकालने के बाद पुट करिए और निकाल लीजिए। कैसे, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए x बराबर में 3 और y बराबर में 0 रखने पर पुट हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट हो जाएगा। तो हमारे पास 2 × 3 माइनस वाई बराबर 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, सॉरी वाई का मान 0 है, बराबर 6, तो 6 बराबर 6 हो गया। तो पहला वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, x का मान 3 हो गया, x का मान 3, y का मान 0, तो हमारी वैल्यू यहाँ जाएगी भाई, यहाँ ले लो 1 2 3, तो 1 2 3, तो पहला पॉइंट यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने कहा दूसरा निकालते हैं। दूसरा निकालने के लिए हमने क्या करा, इसमें देखिए हम लेते हैं यहाँ पे x के बराबर 2 ले लो और y बराबर में -2 ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 माइनस 2 बराबर 6, तो यहाँ 4 + 2 बराबर 6, तो कितना हो जाएगा भाई 6 बराबर 6, तो इसका वैल्यू हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा,
x का मान हमारे पास 2 है ये रहा, और y का मान क्या हो जाएगा, नीचे जाएंगे 1 2, 1 और -2, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से ये जब काटेगा ऐसे चलेगा कुछ, ठीक है। तो उसने पूछा है आपसे कि समीकरण में x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, तो किस पे काटेगा, ध्यान से, बहुत इजी है। तो किस पे काटेगा, 3 0 पर काटेगा। किस पे काटेगा, 3 0 पर काटेगा। ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, 1 नंबर का है, तो आप ये ना करके डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देना। ये वाला पहला ही पॉइंट देख लीजिए कैसे आएगा, ठीक है। आपको चैप्टर 4 में करा रखा है ये। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 26 27 28 में इतना ही कराएंगे। अगली वीडियो में फिर दूसरी वाली क्वेश्चंस कराएंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस। 26 देखिए, 26 में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, एंगल बी बराबर में 40 डिग्री, तो एंगल सी बराबर आपसे कंफर्म कर रहा है। देखिए ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ट्रायंगल में क्या कह रहा है, ए बी बराबर में बी सी, ए बी बराबर ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब एंगल बी का है यहाँ पे, ये 40 है, ध्यान से देखना ज़रा। अब यहाँ पे कहा गया है आपसे कि ए बी जो बराबर है, ए बी ये रही, ए बी बराबर किसके, बी सी के, बी सी ये रही हमारे। तो जब हमारे पास दोनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों है, दोनों बराबर, बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। इफ़ इक्वल साइड्स देन एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं, x मान लेते हैं दोनों को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो एंगल b प्लस एंगल a प्लस एंगल c बराबर 180। तो यहाँ b की वैल्यू आपके पास 40, इसका x है, इसका भी x है, बराबर 180। तो 40 ये x और x 2x हो गया बराबर 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, थोड़ा सा स्पीड चल रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो समझाएं प्लीज़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 40 प्लस 2x बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 40, और x बराबर में कितना बचेगा, 140/2। काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70। x बराबर कितना आ जाएगा, 70। एक तो ये तरीका है, और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। नेक्स्ट जो और है खुद से करेंगे। ए बी सी पी क्यू आर के लिए सर्वांक्षण नियम यदि ये दिए गए हैं तो कौन सा नियम, मतलब उसने क्या कहा, राइट द कॉन्ग्रुएंट नियम कौन सा लगेगा, ये सिंपल बता रहा है, ठीक है। देखिए आप लगा दीजिए, चैप्टर 7 पढ़ के, बहुत इजी है, कर देंगे। इससे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कह रहा है √2 और √3 इन दोनों के बीच 2 अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय पूछता तो आप बड़ी जल्दी निकाल देते, इन दोनों को जोड़ो 2 कर दो, बट इसने अपरिमेय संख्या पूछा है। अपरिमेय संख्या यदि 1 पूछता तो भी निकाल दे, इसका फॉर्मूला होता है a गुणा b। तो a गुणा b के लिए हम क्या करते भाई, √2 मल्टीप्लाई √3 बराबर में अंडर में कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट है ही, तो हमारे पास हो गया अंडर 6। या हम ये भी कह सकते हैं 6 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 6 की पावर 1/4, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ गया, मतलब इन दोनों के बीच। अब कैसे निकालेंगे अगला, देखिए 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और यहाँ 6 की पावर 1/4 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों को 4 करना है। इसको भी 4 बना लो। 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे भी 2 से करेंगे, यहाँ पे भी 2 से। तो यहाँ 2 की पावर कितना हो गया, 2, 2 दूनी 4, इधर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2/4, 6 की पावर 1/4 तो था ही, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये चीज़ चल रही है हमारे पास। अब इन दोनों के बीच निकाल लो चाहे तो, या इन दोनों के बीच निकाल लो, कोई एक, किसी के बीच निकालो। अब इसके बीच निकाल दें, 2 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 की पावर में 6 की पावर 4, 1/4। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों के बीच अगर हम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है, 2 की पावर 4 और 2 तो है ही ये, ठीक है। और यहाँ जाएंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2
की पावर 4 और यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 4। ये दोनों आ गई हमारी वैल्यूज़। अब इनमें जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास अगला जो वैल्यू आएगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे √4 की पावर 4 मल्टीप्लाई में √6 की पावर 4 और पूरा का अंडर में, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर में 4, 4 गुणा 6, तो अंडर में 2 तो चलेगा ही वो, तो 4 अंडर में 6 चौक 24। तो दोनों के बीच जो हमारी निकलेंगी क्या निकलेंगी, 24 की पावर में 1/4 गुणा 1/2, 24 की पावर में 1/8। ठीक है, ये तरीका आपका लंबा है, ये तरीका क्या है, लंबा बैठेगा। इस तरीके से अच्छा है आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टली करें, उसके लिए आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए। वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या है 1 पॉइंट की जो जाएंगी इसमें 1.412 डॉट डॉट होती हैं इसमें, और इसकी होती है 1.732 डॉट डॉट होती हैं। अब इन दोनों के अपरिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1.410 100 100 डॉट डॉट डॉट, और इसी से अगली जो लेंगे 1.510 100 100 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी निकाल सकते हैं डायरेक्ट में, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय ले रहा है तो अपरिमेय हमारी इस प्रकार से होती है, या तो आप वैसे कर लें या इस प्रकार से कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। एक रेखिक युग्म का कोण 65 है, 65 डिग्री है। इस युग्म का दूसरा कोण कितना होगा, 180 में से 65। देखिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, 65 डिग्री है तो लेट, ठीक है, लेट सेकेंड एंगल सॉरी, ठीक है, अदर एंगल इज x, माना दूसरा कोण x डिग्री है, इसलिए x + 65 बराबर में 180 और x बराबर में 180 - 65, तो x बराबर में 180 में से गए तो कितने बजे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, राइट। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 तो 1 बचेगा ही, 115 आ गया आंसर इसका। और देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण पूरक हैं तो वह किस प्रकार का त्रिभुज बना सकता है, मतलब वह किस प्रकार का त्रिभुज बना सकता है। एक त्रिभुज के दो कोण, मतलब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये कह रहा है कि अब दो वैल्यू हैं, ध्यान से देखना, ये और इन दोनों का, ये a है और ये b है, इसका वैल्यू है, तो ये कह रहा है इन दोनों की वैल्यू 2 है, मतलब कोई भी। यदि एक त्रिभुज के दो कोण पूरक हैं तो वह किस प्रकार का कोण बना सकता है। पूरक कोण जो बोल रहा है आपसे, कोई भी ले रहा है, ठीक है। तो सपोज हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे है कोई भी 2 ले रहा है तो 2 का 90 डिग्री का वैल्यू है 2 का, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा अगर 2 की है, तो बेटा वो राइट एंगल बनाएगा, ऑलवेज ऑल टाइम राइट एंगल बनाएगा। कौन सा बनाएगा, राइट एंगल, मतलब दो कोणों का योग उसने ऑलरेडी बोल रहा है पूरक कोण। पूरक कोण जो हमारे पास में होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो होता है a + b = 90, तो इसका मतलब हमारा कौन सा होगा, वो राइट एंगल होगा। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमने इसका पार्ट 2 बना दिया है। पार्ट 2 3 जो 3 आ रहा है वो इसके तुरंत बाद आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं चैप्टर 7, 12 और 14 दे दें, और कल आपका पेपर है। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। जितना पढ़ा रहे हैं, जो भी वीडियो आपको दे रहे हैं, उसी में से टोटल आएगा और आप उसकी तैयारी करिए, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।